Good morning. Standard 12th. Lesson number 2nd. Lost Spring. Book name Flamingo. Stories of Stolen Childhood. Lost Spring. बसंत का खोना. आप जानते हैं कि सबसे अच्छी ऋतु which is the best season of the year, we can say spring. Stories of stolen childhood. बचपन कैसे खो गया, बचपन के खोने वाली कहानियाँ. इससे इसके सिमिलियर यानी कि लॉस्ट स्प्रिंग जो लेसन है, सिमिलियर आपने एक पोएम की थी द एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम कि गंदी बस्ती में एक प्राथमिक स्कूल का जो दृश्य आप पढ़ें वो सेम लेसन यहाँ पर है. रिटन बाय अनीस जंग. was born in राउरकेला and spent her childhood and adolescence in हैदराबाद. राउरकेला में जन्म और हैदराबाद में कुछ समय. शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. एजुकेशन हैदराबाद और अमेरिका में ली. हिज पेरेंट्स और बोथ राइटर्स. इसका मतलब माता पिता दोनों ही लेखक थे, तो ये लेखिका भी माता पिता की एक विरासत है. तो ये तो लेखिका के बारे में बताया गया है. अब अबाउट द स्टोरीज. सम टाइम आई फाइंड ए रूपी इन ए गार्बेज. कभी कभी 1 रुपये गार्बेज आप जानते हैं जो कूड़ा और करकट है उसमें से मिलता है. तो व्हाट इज़ द स्टोरी? नाउ वी डिस्कस लॉस्ट स्प्रिंग. दिस स्टोरी हैज़ 2 पार्ट्स. इस कहानी के 2 भाग हैं. पहले भाग में क्या बताया है? फर्स्ट पार्ट डिस्क्राइब्स द राइटर्स इम्प्रेशन अबाउट द लाइफ ऑफ पुअर रैग पिकर्स हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश. पहले वाली आप कहानी पढ़ेंगे तो बांग्लादेश यानी कि आपको पता है कि उसका 1971 में जन्म हुआ. पहले वो पाकिस्तान का ही भाग था, उसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे. तो बहुत से लोग वहाँ माइग्रेट हुए गरीबी के कारण, घर बार नष्ट हो गए और वो भारत में आ गए. तो इस प्रकार के लोग ख़ास तौर पे हमारे असम में, पश्चिमी बंगाल में, दिल्ली में, बहुत से राज्यों के अंदर है. और उनका जो मुख्य काम है वो है कूड़ा करकट को बीनना या कूड़ा करकट को इकट्ठा करना. आप मोटे तौर पर झुग्गी में रहने वाले कूचिया टाइप के लोग हैं, वो बांग्लादेशी लगभग वहाँ से शिफ्टेड है. तो कहते हैं कि एक लेखिका जो कूड़ा करकट बीनते हैं, गलियों से कागज़ उठाते हैं, कूड़े में से कुछ ढूंढते हैं, उनके जीवन के बारे में, उनकी दैनिक रोज़मर्रा जो एक्शंस हैं, कार्य हैं, उनके बारे में लेखिका प्रकाश डालती है. एंड हैव नाउ सेटल्ड इन द सीमापुरी एरिया ऑफ द दिल्ली. तो लेखिका एक बार दिल्ली सीमापुरी एरिया में गई और वहाँ पर 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 20 साल का, इस प्रकार के बच्चे जिनके पाँव में जूते या चप्पल नहीं थी, शरीर पर कपड़े भी नामात्र थे और शायद कई दिनों से वो नहाए हुए थे, जैसे पोएम में बताया था. तो उसी प्रकार के बच्चों को जो कूड़े के ढेर थे उनमें से कुछ निकालते हुए लेखिका देखती है. सेकंड पार्ट डिस्क्राइब द मेजरेबल लाइफ ऑफ बेंगल मेकर्स इन द टाउन फिरोजाबाद. और दूसरी बार जब लेखिका भ्रमण के लिए फिरोजाबाद में गई तो वहाँ पर कम से कम 1 किलोमीटर एरियाज़ में, 2 किलोमीटर एरियाज़ में हज़ारों की संख्या में लोग झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं. और वो फिरोज़ाबाद जो भारत में नहीं विदेशों तक चूड़ियाँ बनाने के छोटे मोटे कल कारखाने हैं वहाँ पर, तो उसके लिए प्रसिद्ध है. तो चूड़ी बनाने वाले के लोगों का जीवन कैसा है, कितने डिग्री तापमान में उन्हें रहना पड़ता है, कितनी गंदगी में रहना पड़ता है, कितनी रासायनिक क्रियाएँ, इस प्रकार का केमिकल वहाँ से निकलता है. तो दोनों ही पार्ट के अंदर जो गरीब लोगों की अवस्थाएं हैं, उनका जीवन है, उनका वर्णन किया गया है. और अब आपने यदि टीवी को देखा हो, न्यूज़पेपर पढ़ा हो, तो आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में पिछले 2 महीने से माइग्रेटेड शब्द जो यूज़ किया है कि प्रवासी मजदूर कहीं सड़कों पे चल रहे हैं, कहीं पर भूखे हैं, कहीं पर प्यासे हैं, बच्चा हाथ में है, सिर पे कुछ वज़न रखा हुआ है, कोई साइकिल पे चल रहा है, कोई 800 किलोमीटर चल रहा है. तो इसी प्रकार के ये लोग हैं जो गरीब लोग हैं. शायद उनका यौवन, शायद उनका बचपन कहीं खो गया है. आप और हम तो सौभाग्यशाली हैं कि स्वर्ग की जगह पर रह रहे हैं, जो आपने महसूस नहीं किया है. लेकिन हज़ारों करोड़ों
आप यदि टीवी आज देखेंगे तो इस दृश्य को, इस कहानी जो आप अनीस जंग ने प्रस्तुत की है वो हूबहू आपके आंखों के सामने आ जाएगी। थैंक यू। आपने लेसन के वर्ड मीनिंग और उसके बाद पैसेज दिए जाएंगे तो उसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। ओके।